प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे NMMS एग्ज़ाम 2026 के साइंस के जो प्रश्न हैं 35 क्वेश्चन उनका आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आइए शुरू करते हैं। और ये जो बुकलेट सीरीज़ ए है उसकी आंसर की है। आप अपनी बुकलेट सीरीज़ के प्रश्नों को इसके साथ मिला करके आप आंसर मैच करें। क्वेश्चन नंबर 36 जो है फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाने वाला जीवाणु, तो ये इसमें पाए जाने वाला जीवाणु होता है राइजोबियम। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का जो परजीवी है वो होता है प्लाज्मोडियम। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का जो उपयोग किया जाता है वो घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व उष्णन का कारण है। विश्व उष्णन का जो कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा। भ्रूण का परिवर्धन होता है। भ्रूण का जो परिवर्धन होता है वो गर्भाशय में होता है। ईंधन के उष्मीयमान का मात्रक है। ईंधन के उष्मीयमान का मात्रक होता है किलोजूल प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन जिस ग्रंथि से होता है वह है वृषण। अगला प्रश्न है दाब ज्ञात करने का सूत्र है। दाब जो होता है वो किसके बराबर होता है? बल बटे में क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही उत्तर है। बल के लिए सही कथन है, तो बल का परिणाम व दिशा दोनों होते हैं। बल के परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगला प्रश्न है 46 दही में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव होता है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, तो ये जीवाश्म ईंधन है। किशोरावस्था की अवधि होती है। किशोरावस्था की अवधि जो होती है 11 से 18 या 19 वर्ष। चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कहलाता है, तो इन दोनों का जो संलयन होता है वो क्या कहलाता है? निषेचन। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है मोमबत्ती के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग है, तो 51 का जो सही उत्तर है वो है 2 पीला। टेस्ट ट्यूब बेबी शब्द किस प्रजनन तकनीक से जुड़ा है? वह है कौन सी तकनीक है? उसका नाम है इन विट्रो निषेचन। अगला प्रश्न है कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। कीट भक्षी पादप का उदाहरण है विंस फ्लाई ट्रैप। कॉकरोच के शरीर में वायु प्रवेश करती है, तो श्वास रंध्र द्वारा। पादपों में जल का परिवहन होता है। 55 का सही उत्तर होगा जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, तो 56 का सही उत्तर है फर्स्ट निषेचन। अगला प्रश्न है 57 निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो 57 का जो सही विकल्प है वो फर्स्ट है कीट भक्षी घटपर्णी। ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दी गई आकृति का नाम है। ये जो नीचे आकृति दी हुई है इसका क्या नाम है? तो ये अवतल लेंस है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला उत्पाद है, तो 59 का सही उत्तर होगा हुमस। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अम्ल प्लस क्षार लवण और पानी एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक पदार्थ है, तो जल और ऑक्सीजन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। पुष्प में मादा युग्मक का निर्माण होता है, तो 63 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है बीजांड में। अगला प्रश्न है चाल का मूल मात्रक है। चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा 64 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 65 जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इस प्रभाव का उदाहरण है। 65 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है विद्युत घंटी। रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक है, तो 66 का जो सही उत्तर है वो है सेकंड हीमोग्लोबिन। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद है, तो अपशिष्ट जल उपचार के जो सह उत्पाद हैं वो कौन कौन से? अपंग और बायोगैस। अगला प्रश्न है नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करने वाला पदार्थ है, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 अम्ल एसिड। व्यायाम करते समय पेशियों में ऐंठन का कारण है। पेशियों में जो ऐंठन आती है उसका क्या कारण है?
लैक्टिक अम्ल का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सही खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। तो घास, टिड्डा, मेंढक और सांप। तो ये थे अपने साइंस के टोटल 35 क्वेश्चन। अब आपके इन 35 में से कितने प्रश्न सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में मैथ के क्वेश्चंस के आंसर की के साथ में। ओके।